हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें लॉजिक ट्रिक्स जो भी लग पाएंगी हम उनको देखेंगे। धीरे धीरे आप उनको भी सीखते रहिए और उनको भी अप्लाई करते रहिए बाकी पेपर्स में। साइंस एंड टेक का सवाल है ये। इसमें हाइड्रोजेल का एप्लीकेशन पूछा है। एप्लीकेशन बेस्ड में जनरली ये होता है कि आप कोई क्वेश्चन बनाओगे तो एप्लीकेशन आप ढूंढोगे, इंटरनेट पे भी जो ढूंढोगे जो क्वेश्चन बना रहा है उसमें वो ये इंश्योर करता है कि इसकी क्या एप्लीकेशन है। कभी आप ऐसा कुछ ऐसे इंटरनेट पर नहीं ढूंढते ना कि इसकी क्या एप्लीकेशन नहीं है। तो जो क्या एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं और आगे फ्यूचर में भी यूज़ हो सकती हैं। तो अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा वियर्ड और इलॉजिकल और इनकंसिस्टेंट ऑप्शन ना हो तो वो जितने भी ऑप्शन ऑप्शन में होते हैं वो सारे ही आंसर होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये हाइड्रोजेल्स है आपको नहीं पता है हाइड्रोजेल क्या होते हैं, तो भी आप दिमाग से थोड़ा सा लगाओ कि कोई जेल टाइप चीज़ है, मतलब जो वाटर वाटर हाइड्रो से वाटर या जेल टाइप ऐसे करके लगाओ। ड्रग डिलीवरी कर सकता है पेशेंट में। ठीक है, पेशेंट में ड्रग डिलीवरी में क्या होता है, कोई लुब्रिकेंट चाहिए, कुछ ना कुछ अंदर जाने के लिए चाहिए। ठीक है, दवा भी तो आप पानी से लेते ही हो ना तो उससे ये एयर कंडीशनिंग वगैरह में हाइड्रोजल्स वगैरह यूज होते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप ये सोचो यार कि एयर कंडीशनिंग में भी वाटर या कुछ ऐसे कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हाइड्रो पकड़ के उससे मारना है। ल्यूब्रिकेशन में भी वाटर की ज़रूरत होती है, तो वैसे करके डी मार दोगे। बट जनरली देखोगे साइंस एंड टेक में जनरल ट्रिक ये है कि अनटिल अनलेस बहुत ही लॉजिकल ऑप्शन ना हो तो ऑल ऑफ द आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या निकलता है, वाटर वेपर निकलते हैं अगर आप वो जो इक्वेशन है आपको कि भाई O2 H2, ठीक है, इनको करके H2O ही निकलेगा क्योंकि हाइड्रोजन मिशन भी चलाया था तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ठीक है, नहीं भी पता है ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस पे भी बजट में, मतलब बजट तो आप पढ़ो ही पढ़ो क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बजट में कहीं ना कहीं इनके रिलेटेड स्कीम्स आई हैं। पम्प्ड स्टोरेज, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, कहीं भी मत जाओ, हाइड्रो पावर पे चले जाओ। पावर मतलब एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, एनर्जी एक ही जगह यूज़ हुआ है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, आपको नहीं पता है क्या है। आपको ये तो पता है ना न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, कितना बड़ा होता है, पावर से रिलेशन उसका होता है। ठीक है, बाकी अगर आप तीन देखोगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, ड्रग डिलीवरी, वैक्सीन, ये माइक्रो सिस्टम है, बहुत ही छोटे सिस्टम है। रिएक्टर एक बड़ा होगा तो कोई भी जो बायो रिएक्टर होगा वो बड़ी चीज़ होगी। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी एक बड़ा बड़ा संयंत्र या बड़ी एक सिस्टम लगाना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड है ये बायो रिएक्टर। ठीक है, ART, ये भी असिस्ट, ये सारी चीज़ें लैब्स में होने वाली चीज़ें हैं। ये एक सिस्टम बनाना पड़ेगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर में एक सिस्टम बनाना पड़ता है बड़ा। इसमें क्या है, कोलेट्रल बोरोइंग लैंड ऑब्लिगेशन, CBLO, ये भी न्यूज़ में था। फिर भी नहीं पता है आपको। कोलेट्रल तो पता है आपको, कोलेट्रल कौन सी मार्केट में होता है, उधार खरीदना, आप गिरवी रखते हो कुछ, मनी मार्केट में होता है ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट। मतलब ये नहीं पता, इसमें भी ट्रिक की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर सीरियसली तैयारी में थोड़ी कमी है। फर्टिलिटी रेट सिंपल पता है कि अब जो रिप्रोडक्टिव एज की वुमन है वो उनकी चाइल्ड बियरिंग एज में वो कितने बच्चे कर सकते हैं। तो 2.1 अभी है, तो यानी कि 2 बच्चे वो कर सकते हैं। तो 2.1 इसलिए रखते हैं कि वो एरर वगैरह जो होती है उसको अकाउंट करने के लिए। तो डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने बोला है लॉजिक देखो कौन सी स्टेटमेंट में नहीं है। NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट में रेपो नॉन रेपो चीज़ें जो जिसमें बैंक, RBI बैंक को देती है रेपो ऑपरेशंस, और रिवर्स रेपो ऑपरेशंस में उल्टा लेती है। तो वो सारी फैसिलिटी को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। बैंक्स को देती है, बैंक्स के लिए फैसिलिटी है, NBFC के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से इलॉजिकल है। बाकी का अगर देखोगे ज़्यादातर कैन वाले सही होते हैं लेकिन हमें ये भी दिमाग में रखना है कि इलॉजिकल तो नहीं है। NBFC नॉन बैंकिंग है ना, है फैसिलिटी बैंकिंग के लिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशन कैन, यस, विद होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज कैन, यस, इसमें कुछ इलॉजिकल तो लग नहीं रहा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट करोगे ये आ जाएगा। पहला ऑप्शन हटा दे, पहला ऑप्शन ढूंढना है आपको। मतलब इसमें मैंने बताया था इस टाइप्स के में एक इलॉजिकल होता है, उसको हटाने से आंसर आ जाता है। पहला आप हटाओगे तो आप इसके और इसके बीच इसके और इसके बीच में आ जाओगे, बी और डी के बीच में। ठीक है, मैक्सिमाइज कर, ज़्यादातर ऐसे ऑप्शंस में जब नहीं आ रहा है ना तुक्का मारना है तो मैक्सिमाइज पे जाओ, 2 और 3, मतलब 2 और 3 है, 3 है तो 2 और 3 पे जाओ और देख लो यार
कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होल्ड कर सकते हैं। एफपीआई में जब जितनी भी कंपनीज हैं उनमें कर सकते हैं, तो जीसैक में भी अलाउ करेंगे। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना भाई, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे ये क्वेश्चन अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे।